चला देखो एक्सरसाइज 6.4 सवाल नंबर तीसरा बोल रहा है कि दी गई आकृति में एक ही आधार BC, क्योंकि ये आधार BC है, ठीक है। ये मत समझना कि ये समलंब चतुर्भुज है, आकृति से लग रहा है कि समलंब है, लेकिन इसमें समलंब नहीं बोला गया है। बोला गया है कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए, दो को त्रिभुज बनाए जिसका दोनों के लिए आधार सेम है BC। एक ऊपर त्रिभुज है इधर, एक नीचे त्रिभुज है। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दिखाइए कि, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वह और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह AO बटा में DO के बराबर होगा। ऐसा हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया गया है। दिया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC एक ही आधार BC पर स्थित है, BC पर स्थित है। ये दोनों का आधार क्या है, सेम है, और वो आधार कौन सा है, BC। ध्यान दो, इस BC पर दो है, एक ऊपर ये वाला त्रिभुज और एक नीचे ये वाला त्रिभुज, दोनों का आधार क्या है, BC। यही दिया गया है। और क्या बोला गया है कि AD और BC O पर प्रतिच्छेद करते हैं, AD तथा BC बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमको दिया गया है, सिद्ध करना है। क्या करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में एरिया AR मतलब एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर AO बटा में DO, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो, अगर हम त्रिभुज ABC का बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे, तो आधार तो हमको पता है कि BC है, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है। तो ऊंचाई के लिए हम लोग क्या करेंगे कि रचना कर देंगे। क्या करेंगे, रचना। देखो रचना क्या करेंगे, रचना में क्या किया ना कि इसको ऐसे लंब डाल दिया, इसका नाम कुछ दे दो M, और इसका नाम डाल दे रहे हैं, इसको ऐसे रचना किया, इसका नाम डाल दिए L, ठीक है। रचना में लिखेंगे AM लंब BC तथा DN लंब BC डाला, ठीक है। ये दोनों लंब डाल दिए। अब देखो प्रमाण, देखो दोनों का लंब BC में डाले ना, AM लंब BC और DN लंब BC। लंब इसलिए डाले ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा, ठीक है। अब देखो प्रमाण में हमसे यही ना बोला गया है, तो हम लोग पहले निकाल ले रहे हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार मेरा कितना, BC, और ऊंचाई कितना, AM, ऊंचाई AM ना। फिर त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, BDC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार मेरा कितना, और ऊंचाई कितना, DN।
ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि दोनों को भाग करेंगे, क्योंकि हमको अनुपात बोला गया है ना। तो समीकरण 1/2, 1/2। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, बात वही है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDC, यही नाम से पूछा गया था। ABC BDC या DBC बराबर 1/2 BC गुणे AM, 1/2 गुणे BC गुणे DN। 1/2 कैंसिल, BC कैंसिल, क्या बचा? एरिया त्रिभुज ABC बटा में एरिया त्रिभुज BDC बराबर AM बटा में DN। लेकिन सिद्ध करना था AO बटा में DO, ला दिया हम क्या AM बटा में DN, तो गड़बड़ हो गया ना। तो इसको ले लो समीकरण 3, और हम ऐसा दिखाएंगे अभी कि जो AM बटा में DN है वह AO बटा में DO के बराबर आएगा, तब हो जाएगा ना। अगर ऐसा हम दिखा दे रहे हैं तो देखो, ऐसे दिखाने के लिए हम लोग क्या किए कि त्रिभुज ले रहे हैं AMO, AM तथा त्रिभुज DNO में, ठीक है, इसमें ले लिए। क्या लिखे? AMO और DNO, दोनों में देखा जाए तो M और N बराबर है। M और N बराबर है क्या चीज से? 90 डिग्री से। और दोनों में ये O भी बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से। तो A समरूपता से त्रिभुज समरूप, मतलब यहाँ पर लिखेंगे कोण AMO बराबर कोण DNO बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये कैसे बराबर है? क्योंकि लंब है 90 डिग्री, और कोण AOM बराबर कोण DON, क्या चीज है? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से हो गया ना। अब क्या हो गया? AA समरूपता, AA समरूपता से त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज DNO, त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। त्रिभुज समरूप तो उनकी प्रत्येक संगत भुजाएं समानुपाती, यही होता है। अगर त्रिभुज समरूप हो तो भुजाएं समानुपाती। हमको क्या लाना है? AM बटा में DN ना। देखो तो इसमें AM है, AM बटा में DN, वो हमको किसके बराबर लाना था? AO बटा में DO। अब देखो AO है ना बटा में DO आ गया, ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4। तो समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा? एरिया त्रिभुज ABC बटा में एरिया त्रिभुज BDC बराबर, देखो AM बटा में DN को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AO बटा में, यही सिद्ध करना था क्या? AO बटा में DO सिद्ध हुआ।